प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप सबको सही सलामत रखा। आप सबके जीवन में खुदावन की बरकत है। मैं आपके साथ आज इस समय चर्चा करने वाला हूं कि जब हम लोग कोई बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन वो बीमार व्यक्ति तुरंत चंगा नहीं होता है, तब हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत एक अहम प्रश्न है। बहुत सारा लोग ये प्रश्न पूछते हैं और बहुत सारे लोग समझते नहीं है वो लोग कैसे प्रार्थना करना चाहिए बीमार व्यक्ति के लिए, और बीमार व्यक्ति तुरंत चंगा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। पहले तो इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु हम सभी विश्वासियों को बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए अधिकार और सामर्थ्य दिया है। आप अगर मत्ती का सुसमाचार उसका 10 का 1, लूका का सुसमाचार उसका 9 का 1 में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह उसके चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ्य दिया है कि वो बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सके और बीमार व्यक्ति को चंगा कर सके, और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसको छुटकारा दे सके। प्रभु यीशु मसीह उसके चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ्य दिया था। आपको लग सकता है कि तो सिर्फ 12 लोगों को दिया था। नहीं, ये जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु सबको दिया था। अगर आप लूका का 10 में जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रभु यीशु 70 लोगों को और भेजता है और उनको भी अधिकार और सामर्थ्य देता है कि वो भी प्रभु के अधिकार और सामर्थ्य में लोगों को प्रार्थना कर सके, उनको चंगा कर सके, उनको छुटकारा दे सके। हम देखते हैं लूका का 10 में जब प्रभु यीशु 70 लोगों को भेजता है, उनको अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है कि वो लोग जाके लोगों को प्रार्थना के द्वारा चंगा करे, छुटकारा दे, उसके साथ साथ सुसमाचार का प्रचार करे। देखिए, आप अगर नया नियम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली आपको पता चलेगा कि बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है वहाँ पे कि प्रभु यीशु कभी भी उनके चेले को भेजा तो उनको अधिकार और सामर्थ्य दिया है सुसमाचार शेयर करने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए, और उसके साथ साथ वो लोग सुसमाचार प्रचार किया, उनके चेले लोग। प्रभु यीशु इस दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद भी अगर हम प्रेरित के 5 का 16 में देखेंगे, वहाँ पे भी प्रभु यीशु के जो चेले लोग हैं वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, और जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे वो लोग भी बीमार व्यक्ति को चंगा कर रहे थे, और जो लोग दुष्टात्मा के चंगुल में फंसे हुए थे उनको भी वो लोग छुटकारा दे रहे थे। तो ये सुसमाचार प्रचार करने का एक साथ ही जुड़ा हुआ है। आप इसको अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं ओ मैं तो सिर्फ सुसमाचार प्रभु का वचन सिर्फ बोलूँगा, चंगा और छुटकारा देने का काम मेरा नहीं है। नहीं, आप ही का काम है। एक्चुअली शायद आपको सिखाया नहीं गया, शायद आप जानते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन पढ़िए, उसमें बहुत ही क्लियर है। प्रभु यीशु के चेले लोगों को जब प्रभु यीशु भेजा था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनको अधिकार और सामर्थ्य दिया था, और वो लोग ये काम एक साथ ही करने लगा। ये कोई अलग सा कुछ चीज़ नहीं है। आपको एक साथ ही इस चीज़ को करना ज़रूरी है। लेकिन प्रभु यीशु का सामर्थ्य के द्वारा उसके चेले लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग बीमार व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिलता है उनको। कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसे रहते हैं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है, उनको भी प्रार्थना के द्वारा छुटकारा मिलता है। लेकिन बहुत सा समय ऐसा होता है कि जब बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है वो तुरंत उनको चंगाई नहीं मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एक्चुअली। तो उस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। जब एक व्यक्ति तुरंत चंगा नहीं हो रहा है तब आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग जब प्रार्थना करते हैं बीमार व्यक्ति के लिए और बीमार व्यक्ति चंगा होता है, ये परमेश्वर हमारे अंदर अधिकार सामर्थ्य दिया है, लेकिन ये जो चंगाई करने का काम वो परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। परमेश्वर करता है चंगाई। तो जब कोई व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, किसी के अंदर से छुटकारा नहीं हो रहा है, तो हमें डिस्करेज होना निराश होने का ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये परमेश्वर का काम है, और किसी चीज़ के वजह से ये रुकावट आ रहा है, कोई भी चीज़ के वजह से इस आदमी के जीवन में छुटकारा नहीं आ रहा है या चंगाई नहीं आ रहा है, वो कैसे नहीं हो रहा है, उस चीज़ के बारे में हमें देखना चाहिए। ना कि हमें हताश होना है। हमें हताश नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़, अगर आप
देख रहे हैं कि बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, आपको हताश नहीं होना है। ये सबसे पहला, सबसे अहम बात है, आपको हताश नहीं होना है। आपको हताश नहीं होना है। अगर वो आदमी चंगा नहीं हो रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि जब आपके प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, आप एक बार या दो बार या तीन बार प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हैं? आप और भी कुछ समय ज़्यादा उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप उसके लिए और कुछ समय ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति तुरंत प्रार्थना के द्वारा चंगा हो सकता है, कभी कभी दूसरा कोई व्यक्ति प्रार्थना और ज़्यादा प्रार्थना चाहिए उसको चंगाई होने के लिए। मुझे याद है कि हम लोग कभी एक पैरालिटिक व्यक्ति के लिए, जो पैरालिसिस जिसको हुआ है, उस व्यक्ति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया और तुरंत 2-3 मिनट के अंदर वो चंगा हो गया, वो चलने लगा। लेकिन दूसरा दिन हम उसके अगले दिन उसके अगले दिन हम और कहीं पे गए थे, वहाँ पे एक व्यक्ति मिला जो उसको भी पैरालिसिस जैसा बीमारी था, वो चल नहीं पा रही थी। एक लड़की थी, उनके लिए जब हम लोग प्रार्थना किया, उसके लिए हमें 1.5 घंटा समय लगा उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, तब वो चंगा हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति तुरंत प्रार्थना के द्वारा चंगा हो जाता है, कभी कभी दूसरे व्यक्ति को प्रार्थना में चंगा होने में बहुत समय लगता है। हमें याद है कि हम लोग एक बार सुंदरबन जो आइलैंड है, द्वीप्स है जो पश्चिम बंगाल के साउथ में, वहाँ पे हम लोग प्रचार करने गए थे। तो वहाँ पे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो एक फार्मर्स थे वहाँ पे। तो उनके किसान आदमी थे, उनके साथ हम बात होने लगा। तो उनके कंधे में कुछ तकलीफ थे और बहुत साल से वो अपने कंधों को घुमा नहीं पा रहे थे। तो हम लोग बोला कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो उसके लिए जब प्रार्थना किया, उसका कंधा ठीक हो गया, तुरंत 2 मिनट के अंदर। और वो बहुत चौंक गया वो आदमी, और पूछने लगा, आप लोग कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये मैजिक है क्या? तो हम नहीं, मैजिक नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया है। हमें परमेश्वर ने भेजा है प्रार्थना करने के लिए, जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए। तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के द्वारा वो आदमी चंगा हुआ। हम उसको समझाया एक्चुअली। उसके बाद उसके द्वारा बहुत सारा लोग वहाँ पे एकत्रित हो गया, करीबन 100 लोग एकत्रित हो गया और वो लोग प्रार्थना लेने के लिए एकत्रित हो गया। और उसके साथ साथ वो लोग ने सुसमाचार सुना और वो बहुत सारे लोग चंगा हुआ। और ये परमेश्वर का काम है एक्चुअली। परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को तुरंत चंगा कर देता है। अभी कभी कभी किसी व्यक्ति को प्रार्थना में चंगा करने के लिए बहुत समय लगता है। मुझे याद है कि हम लोग नॉर्थ बांग्लादेश में एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके अंदर ही उसको स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और उसका भी पैरालिसिस था, वो चल नहीं पाते थे। तो हम जब उसके घर में जाके उसके लिए प्रार्थना करने लगा, उसको घंटे पे घंटा उसके लिए प्रार्थना किया, वो काफ़ी समय लगा। उसके बाद वो चलना शुरू किया। तो कभी कभी तुरंत किसी का चंगाई हो सकता है, कभी कभी समय लग सकता है। तो इसलिए हमें जस्ट तुरंत प्रार्थना करके उसका वो संपूर्ण रूप से चंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हमें प्रार्थना कंटिन्यू करना है। अगर 2 बार 3 बार 4 बार प्रार्थना में ठीक नहीं हुआ, हमें और कंटिन्यूअसली प्रार्थना करना ज़रूरी है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं एक बीमार व्यक्ति के लिए, तो बीमार व्यक्ति का जो चंगाई का जो प्रोसेस है, चंगाई का जो प्रक्रिया है, उसके अंदर वो प्रक्रिया शुरू हो गया उसके शरीर में, लेकिन वो संपूर्ण होने में शायद कुछ समय लग सकता है। शायद 1 महीना, 2 महीना, या 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग सकता है। लेकिन वो उसके शरीर में जो चंगाई का जो प्रोसेस है, चंगाई का जो प्रक्रिया है, वो शुरू हो गया जिस समय आपने उसके लिए प्रार्थना किया। ऐसा बहुत सारा लोग हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करके चले आते हैं, वो संपूर्ण रूप से चंगा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी दिन के बाद, 10 दिन, 12 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीना के बाद हम वहाँ पे फ़ोन मिलता है कि बताता है कि वो संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। और वो लोग बोलते हैं कि जिस दिन आपने प्रार्थना किया था, उस दिन हमारा शरीर में चंगाई शुरू हुआ था, और हर एक दिन हम महसूस करते थे हमारा शरीर और भी बेटर होते जा रहा है, और भी अच्छा होते जा रहा है, और आज हमारा शरीर संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। ऐसा बहुत सारा समय होता है जब हम परमेश्वर के नाम से उसके व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर में चंगाई का प्रोसेस शुरू होता है। कभी कभी प्रोसेस फास्ट होता है, कभी कभी प्रोसेस शुरू होता है, और उसको संपूर्ण होने में समय लग सकता है। तो इसलिए हमें हताश होने का ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको हताश होने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पार्शियल व आंशिक रूप से चंगा हुआ है,
तो आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, और हो सकता है उसके जीवन में, उसके शरीर में चंगाई का प्रोसेस शुरू हुआ है और संपूर्ण होने में शायद कुछ समय लग सकता है। इसके साथ साथ ये भी अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभी हमारे अंदर, हम लोग जब जाते हैं किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, कभी कभी हमारे अंदर अच्छी तरह से विश्वास नहीं रहता है, ठीक ठाक विश्वास नहीं रहता है एक बीमार व्यक्ति को प्रार्थना करके चंगा करने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में जाएंगे, उसका 17 का 20 से 21 में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे मत्ती का सुसमाचार 17 में एक पिता उसके पुत्र को, उसके लड़का को लेके आता है प्रभु यीशु के चेले लोग के पास। उस लड़का के शरीर में दुष्ट आत्मा था। इसके वजह से उसके शरीर में उसके अंदर एपिलेप्सी का बीमारी था। वो अपने आप को पानी में फेंकता था, अपने आप को वो हानि पहुंचाने का कोशिश करता था। उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो ये चीज़ करने का कोशिश करता था। तो पिता परेशान होकर उसके लड़का को लेके आता है प्रभु यीशु के चेले लोग के पास। लेकिन प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे वो लोग उस लड़का को चंगा कर नहीं पाया है। बाद में वो पिता प्रभु यीशु के पास आता है, आके वो शिकायत करता है कि आपके चेले लोगों के पास लेके आया था मेरे लड़का को, और उसके अंदर इतना बीमारी है और वो ठीक नहीं कर पाया वो लोग। तो प्रभु यीशु गुस्सा करता है, पर प्रभु यीशु खुश नहीं होता है इससे। प्रभु यीशु उनके चेलों को बोलता है, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु बोला है ये तुम्हारा काम है, चंगाई करना तुम्हारा काम है भाई, और तुम ये कर नहीं पा रहे हो, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूँगा, ये तुम्हारा काम है। उसके बाद प्रभु यीशु उस बच्चे को चंगाई करता है। उसके बाद जब प्रभु यीशु को जो पूछा जाता है, उसके चेले लोग पूछता है कि वो लोग क्यों नहीं कर पाया, तो प्रभु यीशु उनको बताता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास का कमी था, इसलिए तुम कर नहीं पाया। उसके बाद प्रभु यीशु उनको ये भी बताता है कि आपको उपवास और प्रार्थना में जाना जरूरी है, तब आप अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, तब आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मतलब प्रभु यीशु ये बोल रहा है कि हम जो विश्वासी जीवन जीते हैं उसमें हमारा उपवास और प्रार्थना हमेशा होना चाहिए, वो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारा जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारे विश्वासी जीवन का, कि हमारे जीवन में हमेशा उपवास प्रार्थना होना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास को हम बढ़ा सके और हम हर वक्त प्रस्तुत रहे, हर वक्त हम रेडी है बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को छुड़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर बीमार है, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, आप तब फास्टिंग करने जाए, आप तब फास्टिंग करके आपके अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। आपको कभी भी आपके अंदर कंटिन्यूअसली आपका फास्टिंग और प्रेयर आपका जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिसके द्वारा आपका विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको रेडी रहना है, जब भी आपको ऐसे मौका मिलेगा ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, उसको छुटकारा देने के लिए। तो फास्टिंग प्रेयर चाहिए हमारे जीवन में, ताकि हम अपने विश्वास को बढ़ा सके। आपके विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। आपके विश्वास के द्वारा आप बीमार व्यक्ति को प्रार्थना के द्वारा चंगा कर सकते हैं। बहुत सारा समय लोग चंगा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके अंदर ठीक ठाक विश्वास नहीं है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब हम बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार व्यक्ति चंगा नहीं होता है, तो बहुत सारा लोग ऐसे बीमार व्यक्ति को दोष देता है कि आपके अंदर ठीक ठाक विश्वास नहीं है, इसलिए शायद आप चंगा नहीं हो रहा है और चंगाई आपके जीवन में आ नहीं रहा है। ये गलत चीज़ है, ये हमें करना नहीं चाहिए। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई बीमार व्यक्ति को चंगा करना है, तब आपके अंदर जो प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर विश्वास रहना ज़रूरी है। उसके विश्वास के द्वारा ही बीमार व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा हो सकता है। हम बाइबल में देखते हैं कि ऐसा कि जो बीमार व्यक्ति है, वो कुछ बीमार व्यक्ति थे जिसके अंदर विश्वास था, वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को छुआ और लोग चंगा हुआ। ऐसा लोग थे। बट ऐसे भी लोग थे, ऐसा भी समय था जहाँ पे बीमार व्यक्ति के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु या उनके चेले लोग प्रार्थना के द्वारा वो बीमार व्यक्ति को चंगा करता है। तो बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, जो व्यक्ति दुआ कर रहा है उसके लिए, वो उस व्यक्ति के अंदर विश्वास रहना जरूरी है। उसके विश्वास के द्वारा बीमार व्यक्ति को संपूर्ण रूप से चंगा किया जा सकता है। तो इसलिए जब बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है तो बीमार व्यक्ति को हम दोष ना दें।
उसको ऐसा ना बोले वो आपके अंदर विश्वास नहीं है, नहीं, उसके अंदर विश्वास बिल्कुल नहीं चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं कि लाजरस था, वो मुर्दा था, उसके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको चंगा करता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रेरित के काम उसका 20 में है, वो छत से गिर जाता है, प्रेरित पौल जाता है उसको उसके लिए दुआ करने के लिए, और उसके लिए जब दुआ करता है वो चंगा हो जाता है, उसके अंदर जीवन वापस आ जाता है। वो व्यक्ति मर गया था छत से गिर के, तो वो व्यक्ति चंगा हो गया। तो ऐसे उसके जो चेले लोग हैं वो लोग भी मुर्दे को जिंदा किया। मुर्दे व्यक्ति के अंदर कोई विश्वास नहीं रह सकता, लेकिन जो लोग उसके लिए प्रार्थना किया उनके अंदर विश्वास था, और उसके विश्वास के द्वारा मुर्दा व्यक्ति चंगा हुआ। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी है। जो व्यक्ति प्रार्थना ले रहा है उसके अंदर विश्वास नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी है। इसलिए हम दोष ना दे, जो व्यक्ति प्रार्थना ले रहा है लेकिन वो चंगा नहीं हो रहा है, उसको हम ना बोले कि आपके अंदर विश्वास नहीं है इसलिए आप चंगा नहीं हो रहा है। हम ऐसा ना करें, ऐसे करने से उस व्यक्ति का दिल में चोट पहुंचता है, तो हम ये ना करें। अभी हम जब प्रार्थना कर रहे हैं और बीमार व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, तब हम और भी कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, तो आप प्रभु यीशु को पूछ सकते हैं, पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको बताएगा उस बीमार व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन में क्या रुकावट है, क्या चीज़ है जो उसको रोक रहा है चंगाई रिसीव करने में, चंगाई ग्रहण करने में, उसके जीवन में संपूर्ण रूप से छुटकारा मिलने में क्या चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन में कोई भी शैतान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या शैतान का कुछ गढ़ है, शैतान का कुछ बंधन है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में चंगाई या छुटकारा रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो आप जब पवित्र आत्मा को पूछेंगे, पवित्र आत्मा आपको दिलों में बताएगा। ऐसा हो रहा था, मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसके जीवन में कुछ तकलीफ़ें थे, उसके साथ साथ उसका पीठ में बहुत दर्द था, पीठ में बहुत दर्द था, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, वो दर्द बहुत दिन से था। जब हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उसके शरीर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। तब मैं पवित्र आत्मा से पूछा, तो पवित्र आत्मा में बताया कि उसके जीवन में बहुत सारा अनफॉरगिवनेस इशू है, मतलब वो लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है क्या कि आप दूसरे लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं? तो रोने लगा, बोलने लगा, हाँ मेरे जीवन में मेरे परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत करीबी है, लेकिन मैं उनको क्षमा नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरे जीवन में बंधन है। तो मैं बोला आप उस बंधन को तोड़ सकते हैं, आप अभी उसको क्षमा कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जस्ट बोलिए अपने मुंह खोल के कि मैं इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूं, मैं इसको मुक्त करता हूं, मैं मेरे घृणा, लड़ाई, झगड़ा जो भी है मेरे दिल में, वो सारी चीज़ों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु यीशु के पास। बोलिए। और वो बोलने लगा। जैसे ही वो बोलने लगा, कुछ समय के बाद उसने बोलने लगा कि मेरे पीठ का जो दर्द था वो गायब हो गया, वो नहीं है। मैं पीठ के दर्द के लिए प्रार्थना भी नहीं किया, लेकिन उसने जब प्रभु के पास क्षमा मांगा और उन लोगों को क्षमा किया, तुरंत उसका दर्द चला गया, क्योंकि उसका दर्द इसलिए था कि उसने लोगों को क्षमा नहीं किया। आप अगर मत्ती का सुसमाचार उसका 18 में जाएंगे, वहाँ पे एक दास के बारे में लिखा हुआ है, जो दास उसका जो दूसरे आदमी है उसको क्षमा नहीं किया। एक दास रहता है जो दूसरे लोगों को क्षमा नहीं किया, जिसने उसके प्रभु का दया मिला उसके जीवन में, लेकिन वो दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करता है। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है जी उसके जो प्रभु रहता है वो प्रभु उस दास को जेल में डाल देता है, और वहाँ पे उसके जीवन में बहुत सारा तकलीफ़ें आते रहता है, उसके शरीर में बहुत सारा तकलीफ़ें आते रहता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है ही वॉज टॉर्मेंटेड, उसके जीवन में बहुत सारा तकलीफ़ें आते हैं। टॉर्मेंट मतलब उसके शरीर में बहुत सारा तकलीफ़ें आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो दूसरे लोगों को क्षमा नहीं किया, दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहता है। उसके शरीर में, उसके जीवन में बहुत सारा तकलीफ़ें, एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, रात को लोग सो नहीं पाते, उनके जीवन में बहुत सारा दर्द, बहुत सारा चीज़ उनके जीवन में चलते रहता है। ऐसा बहुत सारा लोग है, जब उनको कन्फ्रंट किया जाएगा, जब उनको बताया जाएगा यार, वो लोग वो सब चीज़ों से रिपेंट करेंगे, मन फिराएंगे, उन सब लोगों को क्षमा करेंगे, उनके जीवन में मुक्ति मिलेगा। ऐसा बहुत सारा लोग है, वो लोग बीमारी में इसलिए है, ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, वो बीमारी आत्मिक है। आत्मिक दुनिया में वो बहुत सारा पापों में और बंधनों में फंसे हुए हैं, और शैतान के बंधनों में फंसे हुए हैं, इसलिए उनके जीवन में ऐसा तकलीफ़ें हैं, और उस तकलीफ़ों की वजह से उनके जीवन में बीमारी आ रहा है। तो हमें
आप अगर ऐसा कोई व्यक्ति के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से पूछिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आप उनको समझने के लिए सहायता कीजिए और वो आदमी बिल्कुल मुक्त हो सकता है। पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, प्रभु का वचन आपको देगा। आप अगर पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट, इतना वरदान के बारे में बोलता है, परमेश्वर का वरदान। वहाँ पे ये भी है कि परमेश्वर आपको किसी व्यक्ति के बारे में सच्चाई बताएगा। तो वो सच्चाई हमें सुनने का ज़रूरत है। आप जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को प्रार्थना करके और काउंसलिंग करके सहायता करने जा रहे हैं, आप परमेश्वर के पास पूछ सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि व्यक्ति के जीवन में क्या है प्रभु जो मुझे जानना ज़रूरी है, जैसे मैं उसको सहायता कर सकता हूँ। तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा समझने के लिए, और उसके द्वारा आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसको संपूर्ण रूप से चंगा कर सकते हैं और उसको छुटकारा दे सकते हैं। तो इंग्लिश में इसको वर्ड ऑफ नॉलेज बोलता है। ये परमेश्वर का ज्ञान है जो परमेश्वर हमें देता है, जिसके द्वारा हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं ये और उसको सहायता कर सकते हैं। ये प्रॉफिटिक भी है, उसको प्रॉफिटिकली आत्मिक रूप से उसको जानना, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। ये हमें प्रभु सहायता करता है एक्चुअली। इसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का ज़रूरत नहीं है। आप को पवित्र आत्मा सहायता करेगा, आप उसके हिसाब से आप उसको सहायता कर सकते हैं, उसको बीमारी से, बंधनों से निकल के आने में सहायता कर सकते हैं। आप अगर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, वो संपूर्ण रूप से चंगा नहीं हुआ, लेकिन वो आंशिक रूप से, वो एक आंशिक रूप से चंगा हुआ, थोड़ा सा उसका दर्द चला गया, थोड़ा सा उसका बीमारी गया, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं गया, तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं दूसरा दिन फिर से आऊँगा। आप दूसरा दिन आ सकते हैं उसके पास, फिर से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप लगातार 2-3 दिन आ सकते हैं, आके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर उसको संपूर्ण रूप से चंगा करेगा। ऐसा बहुत सारा समय होता है कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता हूं और मेरे पास समय नहीं रहता है, उसके लिए प्रार्थना करता हूं, कुछ देर तक उसके शरीर में संपूर्ण रूप से चंगा नहीं आया, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ मैं फिर से आऊँगा, फिर से आके मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। ऐसे मुझे याद है कि हम लोग एक जगह पर रहते थे, वहाँ पर एक आंटी, मतलब एक एजेड औरत थे जिसके शरीर में पार्किंसंस बीमारी थे, मतलब एक तरीका का पैरालिसिस बोल सकते हैं, लेकिन उसका शरीर पूरा बेंड हो रहा था। तो उसका कंधे पे प्रॉब्लम था, हाथ में प्रॉब्लम था। तो हम उसके घर में जाके प्रार्थना कर रहे थे काफ़ी देर तक, तो उसके शरीर में बहुत सारा चेंजेस नहीं आया, उसका तकलीफ और था उनके शरीर में। तो हम लोग लगातार कुछ दिन के बाद जाके उनके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद एक समय हमने देखा कि उसके शरीर में चंगाई आने लगा। उन्होंने खुद बोलने लगा कि उसके शरीर में चेंजेस आया, उसके जो कंधा वो घुमा नहीं पाते थे वो घुमा पा रहे हैं, उसके हाथ जो घुमा नहीं पाते थे वो घुमा पा रहे हैं, उसके शरीर में बदलाव आया। लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली कुछ दिन बाद जाके उनके लिए प्रार्थना करते थे। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो चंगा नहीं हो रहा है और आपके पास समय नहीं है, आप उसको पास लगातार जा सकते हैं, कुछ दिन के बाद और उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आप उसको संपूर्ण रूप पे चंगाई कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सहायता करता है लोगों को चंगाई करने के लिए। अभी आप प्रार्थना किया, व्यक्ति चंगा हुआ और या संपूर्ण रूप से हुआ या आंशिक, मतलब पार्शियली चंगा हुआ, आप कैसे भी उसको चंगा हुआ, उसके बाद आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, उसको बता सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको चंगा किया, हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उसके सामर्थ्य से उन्होंने चंगा किया और परमेश्वर उसको प्यार करता है। उसके बाद उसके साथ सुसमाचार बांट सकते हैं, उसके पास सुसमाचार बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं कैसे वो नया जीवन में आ सकता है, कैसे वो प्रभु यीशु में नया जीवन पा सकता है, कैसे वो पवित्र आत्मा पा सकता है, कैसे वो परमेश्वर के साथ वो चल सकता है, उसको आप बता सकते हैं ये सब चीज़, उसको सहायता कर सकते हैं, वो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारा लोगों को आप नया जीवन की ओर लेके जा सकते हैं। आप उसको मन फिराने में सहायता कर सकते हैं, आप उसको पानी में बपतिस्मा लेने में सहायता कर सकते हैं, आप उसको पवित्र आत्मा पाने में सहायता कर सकते हैं, आप उसको नया जीवन पाने में सहायता कर सकते हैं, एक चेले बनने में सहायता कर सकते हैं। तो आप जब किसी के लिए प्रार्थना किया, उसका पार्शियल या संपूर्ण रूप से चंगाई हो, तो आप उसके साथ उस सुसमाचार बांट के उसको नया जीवन की ओर लेके जा सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को सहायता कर सकते हैं जब आप सुसमाचार शेयर कर रहे हैं और वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण रूप से चंगा नहीं हो रहा है, आप ऐसे बीमार व्यक्ति को सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप बीमार व्यक्ति को सुसमाचार बांटें और उसको नया जीवन की ओर लेके जाएं। हमें हमेशा समझना जरूरी है कि हमें सुसमाचार के साथ साथ
लोगों को चंगा करना और छुटकारा देना साथ साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं अब मैं सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने गया, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मैं चंगाई नहीं कर सकता हूँ। आपको सीखना ज़रूरी है कि आप कैसे उसको प्रार्थना कर सकते हैं, उसको चंगाई कर सकते हैं। तो लेकिन आप ये चीज़ जितना करेंगे उतना आप उसमें और ज़्यादा आप सीखेंगे। हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए असफल रहा। प्रभु यीशु ने कहा उनके अंदर विश्वास नहीं है, लेकिन वही विश्वासी प्रेरित के 5 का 16 में हम देखते हैं कि वो लोग सारे बीमार लोगों को चंगा किया, जो लोग के अंदर दुष्ट आत्मा था उनको भी छुटकारा दिया। तो आप जितना प्रभु यीशु के ताकत और सामर्थ्य के साथ सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे, बीमार व्यक्ति को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, जितना करने लगेंगे उतना ज़्यादा आप सफल होते रहेंगे प्रभु यीशु के नाम से लोगों को चंगाई करने में और छुटकारा देने में। ये परमेश्वर सहायता करता है। उसके साथ साथ आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे लोगों को सिर्फ चंगाई और छुटकारा ही नहीं करता है, कैसे वो लोगों को विश्वास में लेके आता है। और परमेश्वर आपको सहायता करेगा। प्रभु यीशु हमें सहायता करना चाहता है, परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है कि हम चेले बना सके। हमें परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा प्रभु यीशु हमें चर्च का मेंबर बनाने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें चेले बनाने के लिए बुलाया है। चेले बनाने के लिए आपको सुसमाचार प्रचार करना ज़रूरी है। और जब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं आपको चंगाई करना और छुटकारा देने का काम आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ वचन में काम नहीं करता है, उसका ताकत और सामर्थ्य में भी वो काम करता है। और परमेश्वर का जो चेले लोग थे नया नियम में अगर हम पढ़ेंगे वो लोग सभी परमेश्वर के ताकत और सामर्थ्य के द्वारा काम करते थे। सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा वो काम नहीं किया, परमेश्वर के वचन और साथ साथ परमेश्वर के ताकत और सामर्थ्य। प्रभु यीशु वैसे ही आपको चाहता है कि आप काम करें, पवित्र आत्मा चाहता है वैसे ही आप काम करें कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के ताकत और सामर्थ्य के द्वारा, ताकि परमेश्वर के जो इच्छा वो आपके द्वारा आपके जनरेशन में संपूर्ण हो। आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके द्वारा बहुत सारा लोगों को वो विश्वास में लेकर आना चाहता है और आपको सहायता करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ ये मैसेज, ये संदेश आपको सहायता करेगा आपके मिनिस्ट्री में, आपके व्यक्तिगत जीवन में और ज़्यादा प्रभु में बढ़ने के लिए। आपको अगर और भी कुछ जानने का ज़रूरत है आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आपको अगर चेले बनाने के बारे में, डिसाइपलशिप मूवमेंट के बारे में, डिसाइपलशिप स्कूल के बारे में और ज़्यादा जानकारी का ज़रूरत है तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डिसाइपलशिप स्कूल कांटेक्ट करते हैं भारत में, भारत के बाहर अलग अलग जगह में। उसके साथ साथ हम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में आने में सहायता करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको बहुत सारा बरकत देगा, आपको सहायता करेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिसाइपल बनाने में सहायता करेगा, आपको बहुत ताकत और सामर्थ्य के द्वारा वो इस्तेमाल करेगा, उसके वचन के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा। विश्वास करते परमेश्वर आपको आशीष करेगा हर एक चीज़ों में, हर एक कामों में, और उसके सामर्थ्य में, उसके वचन में, उसके ताकत में, उसकी इच्छा के अनुसार वो आपको चलाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे।